आप सभी का स्वागत है साहिल पांड्या अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यानी 2 नवंबर का अपना करंट अफेयर। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में वर्ल्ड विजन डे 2024 कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 1 नवंबर को। ये हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। लोगों को प्लांट वेस्ट खान पान के फायदों के बारे में बताने के उद्देश्य से हर साल 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रक्टेड वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा रियाद। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के धार्मिक त्योहार काली पूजा पूरे उत्साह के साथ मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। आइए हम लोग इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट में जानते हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं देवी काली की पूजा करना, अपने दिव्यंगत बुजुर्गों की याद में अपने घरों मंदिरों और शमशानों में मिट्टी के दीपक जलाना। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है? इसका सही आंसर होगा राजेश कुमार सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अहमदाबाद के पिराना में गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर होगा अमित शाह। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विवेक देव रॉय का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर होगा अर्थशास्त्री। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का दुर्गेश अरग चिड़ियाघर आईजीबीसी प्रमाणन के लिए तैयार है? इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वज्र प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ है? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ है? इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। आइए हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के पक्के भाग अभ्यारण्य में बटरफ्लाई पार्क का शुभारंभ हुआ। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षणों के प्रयासों को बढ़ाना और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को प्रोत्साहित करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएएस अलका तिवारी को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा झारखंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ड्यूबा बोको को किस देश का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा बोत्सवाना। आइए हम लोग इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। बोत्सवाना में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मिला है। इस हीरे को एक कनाडाई कंपनी ने खोजा है। यह नया हीरा 2452 कैरेट का है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया। उसका नाम कलिनन डायमंड है। कलिनन डायमंड 3016 कैरेट का है, जो वर्तमान में ब्रिटिश शाही परिवार के पास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेश उत्प्रेरक विकसित किया है? इसका सही आंसर होगा एनटीपीसी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? इसका सही आंसर होगा उत्तर कोरिया। आइए अब हम इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल्स में जानते हैं। पहला करंट अफेयर बनता है नेशनल से। आइए जानते हैं, भारतीय सैनिक युद्धाभ्यास के लिए अमेरिका इंडोनेशिया पहुंचे। भारतीय सेना के जवान अमेरिका के साथ जॉइंट स्पेशल फोर्सेस के युद्धाभ्यास के लिए अमेरिका के इडाऊ राज्य में पहुंचे हैं। यहाँ के अर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में 2 से 22 नवंबर 2024 तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। दोनों देशों के
45 जवान इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेंगे। एक्सरसाइज में भारत की स्पेशल फोर्स और अमेरिका की ग्रीन बेरेट्स यूनिट प्रतिनिधित्व करेगी। वहीं भारत के 25 जवान इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के सिजुंगतुंग में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे। ये युद्ध अभ्यास 1 नवंबर से 12 नवंबर 2024 तक चलेगा। इसमें भारत की स्पेशल फोर्स के 25 और इंडोनेशिया के कोपासस यूनिट के 40 जवान हिस्सा लेंगे। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। भारत अमेरिका के साथ वज्र प्रहार और इंडोनेशिया के साथ गरुड़ शक्ति नाम के युद्ध अभ्यास करता है। वज्र प्रहार के 14 संस्करण हो चुके हैं। इससे पहले सितंबर 2024 में राजस्थान में यह युद्ध अभ्यास हुआ था। अब तक गरुड़ शक्ति के 8 संस्करण हो चुके हैं। नवंबर 2022 में इंडोनेशिया के काराबांग में 8वें संस्करण का युद्ध अभ्यास हुआ था। हमारा अगला करंट अफेयर है, नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 1261 करोड़ रुपए मंजूर हुए। सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 1261 करोड़ रुपए खर्च के साथ नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का लक्ष्य 2024-25 से 2025-26 के दौरान 14,500 चुने गए स्वयं सहायता समूह को ड्रोन उपलब्ध कराना है। किसान कल्याण विभाग ने इस योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन और उसके बाकी उपकरणों की खरीद के लिए 8 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। महिला ड्रोन पायलट को मानदेय और महिला ड्रोन सखियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के जरिए किसानों को ड्रोन किराए पर दिए जाएंगे। ड्रोन का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में उर्वरकों का छिड़काव करने के लिए होगा। हमारा अगला करंट अफेयर है, रेलवे के एडवांस टिकट रिजर्वेशन का समय घटा। भारतीय रेलवे ने अपनी टिकटिंग पॉलिसी में बदलाव करते हुए एडवांस रिजर्वेशन पीरियड को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया है। यह नया नियम आज से लागू होगा। जिन यात्रियों ने पहले ही अपने टिकट बुक कर ली है, उन पर इस बदलाव का कोई असर नहीं होगा। सफर से 61 से 120 दिन पहले तक किए गए लगभग 21% रिजर्वेशन कैंसिल किए गए, जबकि 5% यात्रियों ने ट्रेन नहीं पकड़ी, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। आइए हम लोग इसको इम्पोर्टेंट पॉइंट के थ्रू जानते हैं। ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी कुछ दिन चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में रिजर्वेशन की कम समय सीमा का नियम लागू रहेगा। विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड नहीं बदलेगा। 31 अक्टूबर 2024 में पहले 120 दिन की अग्रिम आरक्षण अवधि के तहत की गई मौजूद बुकिंग वैध रहेगी। मंत्रालय के मुताबिक 1995-1998 के दौरान ट्रेनों की एडवांस रिजर्वेशन पीरियड सिर्फ 30 दिन था। 1 अप्रैल 2015 तक एडवांस रिजर्वेशन पीरियड 60 दिन था। बुकिंग अवधि को 120 दिन करने पर सरकार का तर्क था कि अवधि आगे बढ़ाने से दलाल हताश होंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा कैंसिलेशन चार्ज देना होगा। इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ।